हेलो बच्चों, आज हम करने वाले ग्राफ्स के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्राफ्स। नीट और जेईई के पर्पज से बड़ा ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, किसी 2 पॉइंट चार्ज की वजह से उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का वेरिएशन कैसे होगा। 2 स्फेरिकल सेल्स ले ली, एक पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज या फिर अदर चार्ज भी हो गया, तो उसकी वजह से इसके रीजन के बिटवीन में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का वेरिएशन कैसे होगा हम आज देखेंगे, और उस पर बेस्ड अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स भी करेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं हम ग्राफ्स के बारे में। देखो, पहले मैं साइन कन्वेंशन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। एक कोई मेरा पॉइंट चार्ज है बच्चों Q, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डिस्टेंस R। सी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का पता होता है बच्चों में कितनी होती है, E = KQ अपॉन सी डिस्टेंस R पे R²। अब देखो, ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। अगर इस पॉइंट पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, इस पॉइंट पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज। इस डायरेक्शन को हम लेने वाले बच्चों पॉजिटिव और इस डायरेक्शन को लेने वाले बच्चों नेगेटिव। अब देखो, एक नेगेटिव चार्ज भी और देख लेते हैं। ये देखो नेगेटिव Q, इस पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज के कारण इसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखते हैं तो टुवर्ड्स द चार्ज, तो ये टुवर्ड्स द चार्ज। और इस पॉइंट पे देखेंगे तो बच्चों टुवर्ड्स द चार्ज, टुवर्ड्स द चार्ज। तो इस डायरेक्शन को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस डायरेक्शन में हम क्या लेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। ये साइन कन्वेंशन होगा बच्चों, ये ध्यान रखना आपको, नेगेटिव। अब इस प्लस Q के कारण इस रीजन में यहाँ पे पॉइंट लो, यहाँ पे पॉइंट लो, यहाँ पे पॉइंट लो, यहाँ पे पॉइंट लो, इन्फिनिटी तक कोई भी पॉइंट हो बच्चों, पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये। हाँ, मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। R = जैसे 0 लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इन्फिनिटी, R = 0 लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या रहेगा बच्चों, इन्फिनिटी। अगर R = इन्फिनिटी लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 को टेंड करेगी बच्चों ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 को टेंड करेगी। अब इसमें ग्राफ देखो, R = 0 लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस रीजन में, इस डायरेक्शन को हम क्या लेंगे बच्चों, पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन को क्या लेंगे बच्चों, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पॉजिटिव होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है, अब प्लस Q के कारण इस हर एक, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसे होगा। R = 0 पे इन्फिनिटी, R = इन्फिनिटी पे 0, ये कुछ ऐसे जाएगा। R = इन्फिनिटी पे 0 को टेंड करेगा। अब ये रीजन देखें तो बच्चों, ये रीजन देखेंगे तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे अवे फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट चलता रहेगा बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है मेरी, नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे लेंगे, नेगेटिव। नेगेटिव कौन सी होगी मेरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सिस से ऊपर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पॉजिटिव और इस एक्सिस से नीचे वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो, R = 0 लेंगे तो नेगेटिव में इन्फिनिटी होगी, R = इन्फिनिटी लेंगे तो 0 की ओर टेंड करेगा। तो ये कुछ ग्राफ मेरा ऐसा आएगा। ठीक है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से। अगर यहाँ पे मैं नेगेटिव चार्ज लेता तो बच्चों, यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव चार्ज लेता तो बताओ, अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लेता हूँ तो मैं इस ग्राफ को रफ कर देता हूँ। ये तो समझ में आ गया आपके। देखो बच्चों, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए पीछे का थोड़ा है। जैसे नेगेटिव चार्ज लेता हूं तो बताओ ग्राफ का वेरिएशन कैसे होगा नेगेटिव चार्ज पे, बता सकते हैं हम। देखो, इस पॉइंट पे लेंगे तो टुवर्ड्स द चार्ज, इस पॉइंट पे लेंगे तो टुवर्ड्स द चार्ज, इस पॉइंट पे लेंगे तो टुवर्ड्स द चार्ज, टुवर्ड्स द चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में देखो, R = 0 रखेंगे तो नेगेटिव में इन्फिनिटी, R = इन्फिनिटी रखेंगे तो 0। ये कुछ ऐसे आएगा। इस रीजन में टुवर्ड्स द चार्ज, टुवर्ड्स द चार्ज मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा जैसे जैसे हम इन्फिनिटी की ओर टेंड करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव, R = 0 लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू प्लस में इन्फिनिटी, R = इन्फिनिटी लेंगे तो 0। तो ये कुछ ग्राफ का वेरिएशन कुछ इसमें ऐसे आएगा। ठीक है, अब देखो सिर्फ 2 पॉइंट चार्ज की वजह से कैसे होगा। और बच्चों, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारी कहाँ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की और फोर्सेस की, हम इक्विलिब्रियम कंडीशन देखेंगे भी, कुछ 1-2 प्रॉब्लम भी लेंगे जहाँ में पोटेंशियल का ग्राफ गिवन होगा तो इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी कि नहीं होगी, ये भी हमें पता होना चाहिए बच्चों।
अब देखो ये ग्राफ, चलो पहले मैं सेम साइन का ले लेता हूँ बच्चों और सेम मैग्नीट्यूड का ले लेता हूँ, उसके बाद अलग अलग मैग्नीट्यूड लेंगे और अलग अलग साइन लेंगे। यहाँ पे मान लेता हूँ बच्चों Q है और यहाँ पे भी Q है, पॉजिटिव है दोनों। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R हमें ग्राफ चाहिए, एक तो ये रीजन, एक ये रीजन और एक थर्ड रीजन। इन तीनों रीजनों में इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसे रहने वाला है मुझे वो बताना है। अगर बच्चों कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का मेरा फर्स्ट लेक्चर है कूलम्ब्स लॉ, उसमें मैंने बताया कि फोर्स कहाँ जीरो होगा या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन कहाँ आएगी हमारी। तो एक एक चीज मैंने समझाई है बच्चों, आराम आराम से समझाइए, कंप्लीट टाइम लिया मैंने, ठीक है। अब देखो इस फर्स्ट रीजन में देखेंगे, पहले इस रीजन में देख लेता हूँ, इस पॉइंट पे बताऊं मुझे इस प्लस क्यू के कारण इस पॉइंट पे अवे फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट, इस प्लस क्यू के कारण इस पॉइंट पे अवे फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें हमें नहीं देखना कि कौन सी डोमिनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस प्लस क्यू के कारण थोड़ी बड़ी होगी, इसके कारण थोड़ी स्मॉल होगी। क्यों? ये डिस्टेंस स्मॉल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी होगी, चार्ज सेम है ना, और ये डिस्टेंस बड़ी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड थोड़ा कम होगा लेकिन होगा पॉजिटिव में। इस डायरेक्शन में हम क्या लेते हैं बच्चों, पॉजिटिव, और इसको नेगेटिव, ठीक है ना। ये तो आप अच्छे तरीके से समझ गए। इस रीजन में जीरो पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पे जीरो, तो ये कुछ ऐसे वेरिएशन होगा। अब इस रीजन में देख लेते हैं, पहले इस रीजन में देख लेते हैं। इस प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉइंट, और उस प्लस क्यू के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉइंट, तो ये इस डायरेक्शन को हम लेते हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन। तो नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसमें, तो नेगेटिव में कितनी, आर इज इक्वल टू जीरो पे इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पे जीरो, ये रीजन। अब ये बीच वाला रीजन देखो बच्चों, हम सेम साइन लेते हैं और सेम मैग्नीट्यूड है बच्चों चार्जेस का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी बच्चों कहाँ, इसके बिटवीन, इसके मिड पॉइंट पे होगी बच्चों। मिड पॉइंट कहाँ मेरा, कुछ यहाँ पे। क्यों होगी यार, क्यों नहीं होगी, देखो इस प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे, इस प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे। यहाँ का मैग्नीट्यूड कितना हो, के क्यू अपन आर स्क्वायर, के क्यू अपन आर स्क्वायर। अगर ये आर आर लेते हैं तो एक्स एक्स ले लो, के क्यू अपन एक्स स्क्वायर और के क्यू अपन एक्स स्क्वायर दोनों इक्वल है, अपोजिट है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी। अब इसके लिए हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, अगर मैं एक बार इस चार्ज को भूल जाता हूँ तब इसके लिए ग्राफ कैसे रहता है बच्चों मेरा, प्लस क्यू चार्ज है अवे फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट इस रीजन तक, अगर मैं इसको भूल जा रहा हूँ एक बार तब बना रहा हूँ बच्चों, तो कुछ ऐसे होगा पॉइंट चार्ज के कारण। अब इस पॉइंट चार्ज की वजह से देखो, अगर इसको मैं भूल जा रहा हूँ बच्चों, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव में है कि फिर नेगेटिव में, नेगेटिव में, क्योंकि इस पॉइंट पे इस पॉजिटिव के कारण अवे फ्रॉम द पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव, तो नेगेटिव होगी तो ग्राफ मेरा कुछ ऐसे होगा, ग्राफ मेरा कुछ ऐसे होगा। लेकिन हमें इन दोनों को मिला के उसके बाद में ग्राफ बनाना है बच्चों, ये तो मैंने इंडिविजुअल बनाया। अब देखो इन दोनों को मिलाने के बाद ग्राफ हमारा कैसा दिखेगा। देखो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो रही है, यहाँ से जो भी इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है जो भी है, और यहाँ से भी इन्फिनिटी से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दोनों के इक्वल होगी बच्चों, तो यहाँ पे ग्राफ क्या जा रहा है मेरा, जीरो। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पॉजिटिव है, देखो क्यों, यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे, स्मॉल डिस्टेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा। यहाँ से देखो इस प्लस क्यू के कारण, क्योंकि चार्ज हमारा सेम है, डिस्टेंस मेरी बड़ी है तो मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों, स्मॉल होगा, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्मॉल होगा। तो पॉजिटिव नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो इतने रीजन में जहां तक जीरो हो रही है इसकी रीजन मेरा क्या रहने वाला बच्चों, पॉजिटिव, ठीक है। ये पॉइंट हमने देख लिया है बच्चों। इस पॉइंट पे देखो तो इस प्लस क्यू के कारण कुछ ऐसे, इस प्लस क्यू के कारण मैग्नीट्यूड बड़ा होगा इसका, क्यों होगा, यहाँ से डिस्टेंस मेरी स्मॉल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी होगी, चार्ज सेम है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी वी ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर पे डिपेंड करती है बच्चों। क्यू अगर सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, अगर आर छोटा या बड़ा हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी बच्चों, आर के साथ वेरी कर रही है। अगर आर कम है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बड़ी, तो इस डायरेक्शन में नेगेटिव, इस पॉइंट पे नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी है बच्चों, यह चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को डोमिनेट करेगा। तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नेगेटिव है, और कहां तक,
जहां तक ये पॉइंट है बच्चों, उसके बाद में पॉजिटिव रहती है हमारी। ये कुछ ऐसे आएगा, ये कुछ ऐसे आएगा, क्योंकि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बच्चों नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है ना। और इसके बाद में वापस पॉजिटिव से स्टार्ट हो जाती है बच्चों। यहाँ पे जीरो, यहाँ पे कुछ और वैल्यू, यहाँ पे कुछ और वैल्यू, यहाँ पे कुछ और वैल्यू, कुछ और वैल्यू बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, क्योंकि चार्ज के जैसे जैसे पास आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी और इन्फिनिटी तक चली जाएगी। अगर यहाँ पे माइनस क्यू और माइनस क्यू होता तब इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसे होता, ये आपको मुझे बताना है बच्चों। माइनस क्यू अगर यहाँ पे होता, ये भी मिड पॉइंट पे होता, अगर साइन साइन हो तो, अगर सेम साइन नहीं हो तो ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू हो, तब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो कहाँ कहाँ होगी, ये आपको देखना है। अब मैं करवाता हूँ, तो यहाँ पे क्यू और यहाँ पे माइनस टू क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसे रहेगा मेरा। ये ग्राफ देखो, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ तो माइनस का टू क्यू, फिर उसके बाद पोटेंशियल देखेंगे और फिर सेल्स के बारे में देखेंगे। अब अलग अलग नहीं बताने वाला मैं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में पहले देख लेते हैं ग्राफ कैसे बनेगा मेरा। इस रीजन में देखो, इस पॉइंट पे देख रहे हैं, इस प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट। चार्ज क्यू है, हमें चार्ज का मैग्नीट्यूड देखना है, ये टू क्यू है और ये क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसे होता है हमारा, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जैसे जैसे आर बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। चार्ज स्मॉल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल, चार्ज बड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी। इस प्लस क्यू के कारण ये डिस्टेंस है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और माइनस टू क्यू के कारण बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होती है, तो इसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, क्यों, डिस्टेंस स्मॉल है। देखो चार्ज भी बड़ा और डिस्टेंस भी स्मॉल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बड़ी। और इसके कारण यहाँ पे उस पॉइंट पे चार्ज भी स्मॉल और डिस्टेंस भी बहुत बड़ी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्मॉल। तो इसमें डोमिनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इस माइनस टू क्यू की वजह से होगी और नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। तो नेगेटिव डायरेक्शन में इस चार्ज के लिए अगर आर जीरो लेता हूँ तो इन्फिनिटी आर इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी, और आर अगर इन्फिनिटी लेता हूँ तो जीरो। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कुछ ऐसे होने वाला है। और पॉइंट चार्ज की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन जानते हो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस रीजन में देखो बच्चों, इस प्लस क्यू के कारण, अच्छा पहले इस रीजन में देखो, या फिर आप पहले ये बताओ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो कहाँ हो सकती है। मैंने आपको बताया था बच्चों, हमें प्लस या फिर माइनस नहीं देखना है, हमें देखना स्मॉल मैग्नीट्यूड कौन सा है। ये है, या तो इसके इस साइड हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो, या फिर इसके इस साइड हो सकती है। तो अब देख लेते हैं हम इस रीजन के बिटवीन में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो सकती है क्या। चलो देखते हैं, इस पॉइंट पे देखिए, प्लस क्यू के कारण इस पॉइंट पे डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ ऐसे, माइनस टू क्यू के कारण, क्योंकि प्लस के कारण अवे फ्रॉम द पॉइंट, माइनस टू क्यू के कारण टुवर्ड्स द चार्ज। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों जीरो नहीं हो रही। जीरो कब होगी, एक एक्स डायरेक्शन में होगी और एक नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगी। तो बोलोगे सर ये एक्स डायरेक्शन में और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में थी ना, यहाँ तो जीरो नहीं हुई बच्चों, मैग्नीट्यूड बड़ा था और यहाँ से डिस्टेंस भी स्मॉल थी। मैग्नीट्यूड दोनों का अगर बड़ा इक्वल होगा ना तभी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, वरना जीरो नहीं होगी। ये कभी भी जीरो पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी बच्चों। क्यों नहीं होगी, क्योंकि टू क्यू से कितनी भी डिस्टेंस ले लो, इस प्लस क्यू से तो डिस्टेंस स्मॉल ही है ना, इस पॉइंट से देखने पे, उस रीजन में बात कर रहे हैं है ना। और इस पॉइंट पे देख लो, प्लस क्यू के कारण भी कुछ ऐसे और माइनस टू क्यू के कारण कुछ ऐसे। इस पॉइंट पे देखो, प्लस क्यू के कारण भी ऐसे, माइनस टू क्यू के कारण भी ऐसे। तो इसके बीच में कहीं जीरो नहीं होने वाली। क्या मेरी जीरो यहाँ हो सकती है? चलो मैं देख लेता हूँ। इसमें मैं कैलकुलेशन नहीं कराऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, पोटेंशियल में कैलकुलेशन कराऊंगा कहाँ कहाँ जीरो होगी, क्योंकि पोटेंशियल की कैलकुलेशन हमने देखी नहीं अभी तक, की भी नहीं है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की तो बहुत बार कर चुका हूँ है ना, जहाँ मैग्नीट्यूड स्मॉल होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मेरी जीरो होगी है ना। तो यहाँ तो हो नहीं सकती, इस रीजन में जीरो नहीं हो सकती, मैग्नीट्यूड स्मॉल हो चाहिए बच्चों, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो रही है, ऐड होगी पॉजिटिव में ही है तो पॉजिटिव में रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो जाएगी नहीं बच्चों है ना। अब देखो इस रीजन में, उसका ग्राफ बाद में बनाऊंगा मैं, पहले इसका ग्राफ बनाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी बच्चों, क्यों, ये स्मॉल चार्ज है लेकिन डिस्टेंस हमने स्मॉल कर दी, स्मॉल चार्ज है लेकिन डिस्टेंस वेरी स्मॉल कर दी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को इंक्रीज किया मैंने बच्चों। अब ये प्लस, ये माइनस टू क्यू है, ये मैग्नीट्यूड इस चार्ज का बड़ा है लेकिन हमने डिस्टेंस को बहुत बड़ा कर दिया बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो हमने एक ऐसा बैलेंस किया इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कि यहाँ इस पॉइंट पे जीरो होने वाली। आप बच्चों फाइंड कर सकते हो जीरो कहाँ होगी। अगर इस डिस्टेंस को मैं ए लेता हूँ
और इस डिस्टेंस को मैं x लेता हूं, आप फाइंड कर सकते हो ये x कैसे फाइंड करोगे, के क्यू अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 KQ अपॉन a प्लस एक्स। तो x की वैल्यू फाइंड करना कितनी है कि a/2 आ सकती है, a/4 आ सकती है, या फिर जो भी है की वैल्यू। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है। क्यों? प्लस q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे, माइनस 2q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे। अगर मैग्नीट्यूड सेम है तभी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पॉइंट पे 0 होगी बच्चों, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पॉइंट पे 0 होगी। अब देखो जैसे जैसे हम r इस पॉइंट से बढ़ाएंगे, अगर r इज इक्वल टू यहाँ पे 0 है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे इन्फिनिटी, और प्लस q है, और इस पॉइंट पे, चलो इस पॉइंट पे देख लेते हैं। जैसे जैसे r से थोड़ा दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी, लेकिन डायरेक्शन कौन सी है मेरी, ये इन्फिनिटी से 0 तक होने में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नेगेटिव रहेगी बच्चों। इन्फिनिटी से 0 होने तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी मेरी, नेगेटिव, क्योंकि r इज इक्वल टू यहाँ पे 0 पुट करोगे तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और तो इन्फिनिटी जाएगी, और इन्फिनिटी से कम हो रही है, लेकिन इसकी इन्फिनिटी से थोड़ी ना कम हो रही है, कुछ ना कुछ तो वैल्यू है, कुछ ना कुछ वैल्यू है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे इन्फिनिटी है, और जाएंगे इस पॉइंट पे प्लस क्यू की जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये -2q वाला कैच कर लेगा, जो उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। उसके बाद देखेंगे इस रीजन के बाद में क्या होने वाला है। तो यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण डोमिनेट होगी बच्चों, प्लस क्यू के कारण। तो इन्फिनिटी से 0 की ओर जा रहे, इन्फिनिटी से 0 की ओर जा रहे। अब ये रीजन है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है ये मेरा। अब आगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसे होगा, देखो बच्चों इन्फिनिटी से 0 आ गई, -2q वाले ने कैच कर लिया। अब जैसे ही आगे बढ़ाएंगे 2 मीटर और बढ़ा लिया, मान लेता हूं मैं 2 मीटर बढ़ा लिया, तो के क्यू अपॉन ये डिस्टेंस अपॉन के क्यू अपॉन 2 के क्यू अपॉन ये डिस्टेंस। जैसे हम थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे इसके -2q वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट होगी। क्यों होगी, देखो ये मान लेता हूं, कितनी मानू यार, ये मान लेता हूं बच्चों 4 मीटर, ये डिस्टेंस एक बार वैल्यू लेके करूंगा ना, और ये मान लेता हूं बच्चों मेरी यार 4 मीटर होगी, तो ये क्या मेरी किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, ऐसे मानने से नहीं होगा। चलो मैं डायरेक्ट समझाता हूँ आपको। अगर ये 4 मीटर ले रहा हूँ तो कितने मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी वो तो हमें पता नहीं है ना, हमने कैलकुलेट नहीं किया, आप कैलकुलेट कर सकते हो यार। समझाने का तो यही है इसमें। देखो प्लस क्यू चार्ज था हमारा यहाँ पे, अगर r इज इक्वल टू 0 लेंगे और इस पॉइंट पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी ये है, डोमिनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी ये होगी। क्यों, चार्ज क्यू है लेकिन डिस्टेंस वेरी स्मॉल है, तो डिस्टेंस बहुत स्मॉल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत बड़ी होगी। हाँ इसका मैग्नीट्यूड जरूर बड़ा है लेकिन डिस्टेंस बहुत बड़ी है बच्चों यहाँ पे। तो डोमिनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तक यहाँ पे इस रीजन में इस प्लस क्यू के कारण होगी। इन्फिनिटी से इस 0 तक कैच किया बच्चों इस 2q ने, तो आगे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डोमिनेट कौन करेगा, माइनस का 2q। इन्फिनिटी से 0 बहुत बड़ी वैल्यू को हमने इस -2q के कारण यहाँ पे कैच हुई है बच्चों, तो उसके बाद जाएंगे तो -2q की वैल्यू बड़ी होगी। तो इस पॉइंट पे जैसे ही हम आगे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे देखेंगे -2q के कारण बड़ी होगी और प्लस q के कारण थोड़ी स्मॉल होगी बच्चों। किसी भी रीजन इस 0 से आगे वाले रीजन में आप देख सकते हो। तो डोमिनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, इसका मतलब इस 0 के आगे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी पॉजिटिव रहने वाली है बच्चों। लेकिन इन्फिनिटी पे जाएंगे तब 0 हो जाएगी, इन्फिनिटी पे जाएंगे तब 0 हो जाएगी। तो पॉजिटिव में है तो बच्चों कुछ ऐसी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ ऐसी आएगी। आगे कुछ दिखाई दे रहा है कि एक बार देख लेता हूँ यार। हाँ ठीक है, ये टाइम इसलिए ले रहा हूँ तो आगे के जो भी कंसेप्ट है ना कंप्लीट कंसेप्ट आपको आने चाहिए। अब यहाँ पे 0 कैसे होगी ये कैलकुलेट कर लेना बच्चों ना, आप कैलकुलेट करोगे a मान के फिर x मान के, जितने भी x है उससे बड़ी वैल्यू ले लेना। क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इसका बड़ा आएगा, हमेशा बच्चों ध्यान रखना है ना। और अब इस रीजन में देखो कभी भी 0 नहीं होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पॉजिटिव होगी बच्चों। प्लस के कारण इस डायरेक्शन में, -2 के कारण इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के कारण ऐड होने वाली है, कभी भी 0 नहीं होगी, कभी भी 0 नहीं होगी बच्चों। अगर मिड पॉइंट तक लेते हैं
तब इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी डोमिनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चों, क्योंकि मिड पॉइंट पे के क्यू अपॉन जितना a/2 और 2k/q अपॉन a/2 होगा, तो मिड पॉइंट तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट होगी। थोड़ा सा इधर आएंगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी हो सकती है इसकी बड़ी हो जाए बच्चों, हो सकता है बड़ी हो जाए, होने में हम कैलकुलेट कर सकते हो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड x मान के डोमिनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी होगी, है ना। तो थोड़ा मिनिमम थोड़ा इस डायरेक्शन में, इस साइड में आएगा मेरा, इस साइड में आएगा, क्योंकि मिड पॉइंट पे डोमिनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यही रहने वाली है, इसके कारण रहने वाली है। लेकिन थोड़ा मिड पॉइंट से इधर आएंगे तब हो सकता है ये डोमिनेट कर जाए, है ना। तो देखो कुछ ऐसे ग्राफ आएगा इसका ऐसे ग्राफ आएगा, तो मिड पॉइंट से थोड़ा मिनिमम इस डायरेक्शन में आएगा बच्चों, क्योंकि ये जीरो को कभी अचीव नहीं करेगा बच्चों, नेगेटिव में होगी नहीं, पॉजिटिव में होगी। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी आती है पॉइंट चार्ज की वजह से, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी आती है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये कुछ ऐसी आएगी, है ना। ये तो समझ गए ना यार, ऐसा ग्राफ क्यों बनाया। अगर मिड पॉइंट पे रखेंगे तो डोमिनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वजह से होगी, यहाँ पे जीरो तो होगी नहीं, डोमिनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगी, इसकी वजह से, और हाँ होगी दोनों के कारण, क्योंकि दोनों ऐड हो रही है। बड़ी किसकी होगी, उसकी। लेकिन थोड़ा थोड़ा मिड पॉइंट से इस डायरेक्शन में आएंगे तब हो सकता है ये डोमिनेट कर जाए, लेकिन मिनिमम जो भी हम मिनिमम कैलकुलेट करेंगे, आगे क्वेश्चन भी लेंगे, मिनिमम के लिए कैलकुलेट करने के लिए ये मान लेता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मिनिमम वैल्यू है, ये ई मिनिमम है, ई मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की मिनिमम वैल्यू है वो मिड पॉइंट से थोड़ा इस डायरेक्शन में होगी, है ना। तो ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब बच्चों चलते हैं पोटेंशियल के लिए, रहेगा ये कहां से आ गया, अच्छा जानवर भी साथ नहीं दे रहे अपना। तो अब देखो पोटेंशियल के लिए एक पॉइंट चार्ज के लिए बना देता हूं मैं, ये कोई पॉइंट चार्ज क्यू है बच्चों, यहां से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल बताओ मुझे, इस पॉइंट P पे Vp के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखोगे इस प्लस के कारण किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट करोगे तो पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा बच्चों, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, हम इसको डायरेक्शन वाइज ऐड तो कर नहीं सकते ना, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। इस पॉइंट पे देखोगे अगर चार्ज पॉजिटिव है तो हर पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है। और पॉजिटिव रहने वाली तो इसका मतलब हम ग्राफ में देख लेते हैं कैसे रहेगी। एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू के कारण बना रहा हूं बच्चों, ये आर है मेरा और ये वी है, ये बच्चों यहाँ पे प्लस क्यू वी ऊपर दिखाई दे रहा है क्या, चलो यहाँ पे कर देता हूँ मैं वी है। इस पॉइंट पे देखेंगे तो पॉजिटिव पोटेंशियल, इस पॉइंट पे देखेंगे तो पॉजिटिव पोटेंशियल, इस पॉइंट पे देखेंगे तो भी पॉजिटिव पोटेंशियल, क्योंकि हमारा चार्ज क्या बच्चों पॉजिटिव। पोटेंशियल ओनली डिपेंड करता है चार्ज हमारा कैसे रहने वाला है ना। तो चार्ज v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, आर इज इक्वल टू जीरो लेंगे, आर इज इक्वल टू अगर टेंड्स टू जीरो की ओर करेगा तो पोटेंशियल हमारा इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा, आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी लेंगे तो पोटेंशियल हमारा जीरो की ओर टेंड करेगा बच्चों। जीरो लेंगे तो यहाँ पे इन्फिनिटी, ये कुछ ऐसे आएगा ग्राफ, कुछ ऐसे आएगा इस डायरेक्शन में। इस पॉइंट भी पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, नहीं नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब बताओ इस लाइन से नीचे का पोटेंशियल हम नेगेटिव लेने वाले हैं ना। यहाँ पे देखो यहाँ पे भी पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल तो हमारा पॉजिटिव होगा। आर इज इक्वल टू जीरो पे इन्फिनिटी, तो ये कुछ ऐसे आएगा। अरे यार ये तो आर स्क्वायर का बना दिया मैंने ना, थोड़ा सा देखो कुछ ऐसे आएगा, इन्फिनिटी पे जाएंगे तब पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होगी। अब देखो माइनस क्यू के कारण आप कर सकते हो ना, यहाँ से चलो बता देता हूँ माइनस क्यू के कारण, और यहाँ पे रखता हूँ बच्चों माइनस का क्यू। इस पॉइंट पे पोटेंशियल नेगेटिव, इस पॉइंट पे पोटेंशियल नेगेटिव, क्यों इस पॉइंट पे पोटेंशियल नेगेटिव, हमें पोटेंशियल में चार्ज वो विद साइन लेना पड़ता है बच्चों। पोटेंशियल क्या होगा नेगेटिव, जीरो पे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे जीरो, तो नेगेटिव में कुछ ऐसे आएगा। इस पॉइंट पे पोटेंशियल नेगेटिव, इस पॉइंट पे पोटेंशियल नेगेटिव, इस पॉइंट पे पोटेंशियल नेगेटिव, जीरो पे लेंगे तो इन्फिनिटी, कुछ ऐसे नहीं। अब दो चार्जेस की वजह से देखेंगे, अगर पोटेंशियल दोनों पॉजिटिव चार्ज है बच्चों तो कभी भी पोटेंशियल नेगेटिव तो होगा नहीं, कभी भी पोटेंशियल हमारा नेगेटिव नहीं होगा। चलो मैं बता ही देता हूँ यार, अब अपने ग्राफ करने लग गए तो कंप्लीट ही बता देते हैं।
5 मिनट का टाइम मान लेंगे। ये प्लस का क्यू और ये भी प्लस का क्यू। अब इस पॉइंट पे देखेंगे, इसके कारण भी पॉजिटिव, इसके कारण भी पॉजिटिव, तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, इन्फिनिटी पे 0 की ओर टेंड करेगा। इस पॉइंट पे देखेंगे तब भी पॉजिटिव, इस पॉइंट पे देखेंगे तब भी पॉजिटिव, इस पॉइंट पे देखेंगे तब भी पॉजिटिव, तो ग्राफ कुछ मेरा ऐसे आने वाला है, 0 इन्फिनिटी पे 0 की ओर टेंड करेगा। इसके कारण पॉजिटिव, यहाँ पे पॉइंट पे पॉजिटिव, क्यों, दोनों चार्ज मेरे क्या पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, 0 तो कभी होगा नहीं, तो ये भी कुछ ऐसे आने वाला। अरे यार थोड़ा सा सही नहीं हुआ, पॉजिटिव, ठीक है बच्चों, क्योंकि मिड पॉइंट पे हमारा क्या होने वाला है बताओ, पोटेंशियल, इसके वजह से के क्यू अपन आर स्क्वायर, इसकी वजह से के क्यू अपन आर स्क्वायर, 2 अपन आर स्क्वायर। अगर यहाँ पे आएंगे तब इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहाँ पे आएंगे तब इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, ये तो समझ गए आप। बच्चों अब आप प्लस क्यू और प्लस क्यू वाला का तो पोटेंशियल आप लिख सकते हो, लेकिन मैं एक लिखता हूँ प्लस क्यू और माइनस क्यू वाला। चलो एक पहले बता ही देता हूँ यार, प्लस क्यू और माइनस क्यू वाला है ना, प्लस क्यू और माइनस क्यू वाला, प्लस क्यू और एक ये है बच्चों माइनस क्यू। इस रीजन में देखो यहाँ पे इस प्लस के कारण पोटेंशियल इस पॉइंट पे प्लस, इस माइनस के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल माइनस, लेकिन डोमिनेटिंग पोटेंशियल किस चार्ज की वजह से होगा, प्लस के कारण या फिर माइनस के कारण। ये डिस्टेंस स्मॉल है तो पोटेंशियल बड़ा होगा, मतलब नेगेटिव में बड़ा है बच्चों, तो इसके लिए कुछ ऐसे होगा, नेगेटिव में पोटेंशियल होगा मेरा ज्यादा इस रीजन में, और इस रीजन में प्लस के कारण, बताओ प्लस के कारण पॉजिटिव, लेकिन माइनस के कारण नेगेटिव, लेकिन ये डिस्टेंस स्मॉल है, v इज इक्वल टू के क्यू अपन आर, चार्ज हमारा सेम है लेकिन आर ये स्मॉल है तो पोटेंशियल बड़ा होगा, इसके कारण पोटेंशियल बच्चों पॉजिटिव में होगा, आगे इन्फिनिटी पे टेंड करेगा 0 को। अब ये देखो इन दोनों चार्जेस के बिटवीन में देखो बच्चों, अब मिड पॉइंट में पोटेंशियल 0 होगा, क्यों होगा, के क्यू अपॉन एक्स ये डिस्टेंस और के क्यू अपॉन ये डिस्टेंस, चार्ज सेम है, मिड पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होगा, इसके कारण प्लस पोटेंशियल, इसके कारण माइनस पोटेंशियल। इस पॉइंट पे देखेंगे तो बच्चों पोटेंशियल हमारा पॉजिटिव होगा, चार्ज के साथ डिस्टेंस है वो वेरी स्मॉल है, चार्ज के साथ डिस्टेंस है वो बिगर है बच्चों, तो यहाँ पे पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, कुछ ऐसे यहाँ पे 0 आएगा, और इसके कारण बच्चों पोटेंशियल नेगेटिव में बड़ा होगा, क्यों, डिस्टेंस वेरी स्मॉल है और ये डिस्टेंस थोड़ी बड़ी है, इस पे पोटेंशियल थोड़ा नेगेटिव में बड़ा होगा, प्लस क्यू और माइनस क्यू का कुछ ऐसे। अब देखो क्यू और माइनस 2 के कारण उसमें होता है मैं पोटेंशियल 0 कहाँ लेना होता है, स्मॉल चार्ज के पास होगा कि बड़े वाले चार्ज के पास होगा, बड़े वाले चार्ज के पास तो होगा नहीं, होगा तो स्मॉल चार्ज के पास ही। एक लाइन ये करते और एक लाइन ये, V वर्सेस R, ये बच्चों प्लस क्यू चार्ज है मेरा और ये मेरा -2q चार्ज, -2q चार्ज। अब ये देखो इस रीजन में देखो पहले पोटेंशियल 0 होगा कि नहीं होगा, इस रीजन में कभी पोटेंशियल 0 नहीं होगा, के क्यू अपॉन ये डिस्टेंस बहुत बड़ी डिस्टेंस है और चार्ज भी छोटा इससे -2q से, लेकिन ये माइनस का 2q फिर भी ये डिस्टेंस और स्मॉल है बच्चों, तो पोटेंशियल नेगेटिव में बड़ा होगा, पोटेंशियल हमेशा ही बच्चों इस रीजन में कभी भी पॉजिटिव नहीं आने वाला है, तो नेगेटिव में बड़ा होगा, कुछ ऐसे आएगा, कुछ ऐसे आएगा इस रीजन में देखो बच्चों। लेकिन हाँ अब इसके पॉइंट पे हमें पोटेंशियल को फाइंड देखना है, 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब इसमें बच्चों 0 कहाँ कहाँ हो सकता है वो कैलकुलेट करते हैं, क्या मिड पॉइंट पे 0 हो सकता है, मिड पॉइंट पे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम लेंगे तो, लेकिन ये चार्ज का बच्चों स्मॉल है
और मिड पॉइंट पे डोमिनेटिंग पोटेंशियल कुछ इसका होगा, मिड पॉइंट पे तो जीरो नहीं हो सकता। अगर डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम नहीं है, तो पोटेंशियल सेम नहीं होगा। माइनस का 2k³ बड़ा है, डोमिनेटिंग पोटेंशियल मिड पॉइंट पे इसका होगा, नेगेटिव होगा मिड पॉइंट पे। लेकिन थोड़ा इधर आते हैं, इस पॉइंट पे देखते हैं बच्चों। मैं मान लेता हूं ये डिस्टेंस है बच्चों a, क्या मेरा यहाँ पे x है बच्चों, ये पोटेंशियल जीरो होगा कि नहीं होगा, चलो वो देखें। इन दोनों की वजह से पोटेंशियल को ऐड करते हैं और जीरो के इक्वल रखते हैं, तो x की वैल्यू में पता चल जाएगी बच्चों। मिड पॉइंट पे तो होगा नहीं, ये तो समझेंगे आप। इसके कारण पोटेंशियल k³/x माइनस का 2k³ ये डिस्टेंस a माइनस एक्स, टोटल a है और ये x है, तो ये डिस्टेंस कितनी बची मेरी, a माइनस का x इज इक्वल टू 0। सो k³ से k³ कैंसिल, सो 2x इज इक्वल टू a माइनस एक्स। सो इसको इधर लेंगे 3x इज इक्वल टू a, सो x इज इक्वल टू a/3, x इज इक्वल टू a/3। यहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा और ये a/3 डिस्टेंस, तो टोटल a थी, तो ये 2a/3 डिस्टेंस, ये 2a/3 डिस्टेंस, ये 0.3 है और ये 0.6 है, तो डिस्टेंस बड़ी होगी। डिस्टेंस बड़ी क्यों कर रहे हैं, ताकि पोटेंशियल हमारा कम हो। डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल कम होगा, डिस्टेंस को कम करेंगे तो पोटेंशियल बड़ा होगा। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होगा क्या, देख लेते हैं। चलो, क्या हमने सही कैलकुलेट किया। यहां से इस डिस्टेंस पे पोटेंशियल बताओ, k³/a/3, k³/a/3, क्या दोनों इक्वल है इसकी वजह से भी, या फिर इन दोनों को ऐड करो, क्या जीरो आएगा। माइनस का 2k³/2a/3, 2a/3, तो 2 से 2 कैंसिल, तो k³/a/3, k³/a/3। इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा। समझ गए। इसको भी रफ कर देते हैं, कैलकुलेशन तो हमने कर ली, लेकिन a/3 से थोड़ा इधर आएंगे, तब मेरा पोटेंशियल किसका बड़ा होगा, जाहिर सी बात है यार, इसका बड़ा होगा। डिस्टेंस को और स्मॉल करेंगे तो पोटेंशियल और बढ़ेगा, डिस्टेंस को और बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल और कम होगा। या फिर कैलकुलेट कर लेना यार, ये a/3 है, मतलब 0.3 है, तो a/4 पे कैलकुलेट करना, मैग्नीट्यूड किसका बढ़ाएगा, मैग्नीट्यूड किसका बढ़ेगा। करवाऊं क्या, करवाऊंगा a/4 पे, k³/a/4 प्लस या फिर माइनस का 2k³/a/4। सॉरी, a/4 है, तो टोटल डिस्टेंस ये a थी ना, a माइनस a/4 करेंगे, हमने ये डिस्टेंस a/4 ली है बच्चों, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, a माइनस a/4, सो 3a/4, टोटल जोड़ेंगे तो ऐड करेंगे तो a ही आनी चाहिए, तो यहाँ से 3a/4 आनी चाहिए। तो ये है बच्चों k³/4 k³/a, ये 8k³/3a। ये तो 4 है, k³/1 को मैं 1 मान रहा हूँ, ये 4 है, माइनस यार ये कोई कांस्टेंट मान लेना a, k³/a को 8/3 कितना होता है बच्चों, तो ये होता है मेरा 2 पॉइंट कुछ ना कुछ इंटू a। तो बताओ बड़ा कौन सा है मेरा, इसके कारण जो भी मैग्नीट्यूड आ रहा है वो बड़ा है, तो डोमिनेटिंग किसके कारण होगा पोटेंशियल, यहाँ पे प्लस के कारण। ठीक है, आप ऐसे देख लिया करो, लेकिन देखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे जीरो आ रहा है, इससे कम करेंगे, डिस्टेंस कम करेंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, लेकिन यहाँ -2q से इस पॉइंट तक के डिस्टेंस को और बढ़ा रहे हैं तो पोटेंशियल और कम होगा। यहाँ पे जीरो आ रहा है और डिस्टेंस और बढ़ाएंगे तो और भी कम होगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल, डोमिनेटिंग पोटेंशियल किसका होगा मेरा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। और आगे देखेंगे तो बच्चों, इस पॉइंट पे देखेंगे तो a/3 है, a/2 पे देख लेना, सॉरी a/3 है ना, तो 0.3, हाँ a/2 पे देख लेना, 0.3 से तो बड़ा ही है 0.5, a/2 पे देखोगे ना तब देख लेना, मिड पॉइंट पे देखो तो डोमिनेटिंग पोटेंशियल उसका होगा, क्यों, डिस्टेंस अगर सेम है और चार्ज बड़ा किसका है, वही हमारा पोटेंशियल बड़ा होगा। तो माइनस के कारण बड़ा है, तो इन्फिनिटी पे तो r इज इक्वल टू 0 पे, इस पे इन्फिनिटी और यहाँ पे 0, ये कुछ ऐसे आने वाला है। पर ग्राफ सही नहीं बना यार, कुछ ऐसे आएगा ना, ग्राफ देख लेना, ग्राफ के लिए तो हमें कोई तकलीफ नहीं। अब यहाँ पे और देखो बच्चों, ये कैलकुलेशन तो हमने कर ली, इस कैलकुलेशन को मैं रफ कराऊंगी। ग्राफ सही नहीं बने या बने ये कोई इशू नहीं है, कंसेप्ट क्लियर है, ये देख लेना बस। इस रीजन में ग्राफ ये है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, कोई पॉइंट और ले लेता हूँ, क्या मेरा पोटेंशियल जीरो होगा,
ये डिस्टेंस मान लेता हूँ उनके बीच में ए है, और ये डिस्टेंस मान लेता हूँ बच्चों एक्स है। अब कितना एक्स आ सकता है ये जरूरी नहीं बच्चों, एक्स ए ही आने वाला है, या फिर a/2 आने वाला है, या फिर 2a आने वाला, हो सकता है किसी भी पॉइंट पे 0 हो सकता है। चलो देखते हैं किस पॉइंट पे 0 होगा। हमें ये तो पता होता है, डायरेक्ट भी सोच सकते हैं इसमें। कैसे? KQ/x, अगर a लेते हैं, KQ/x a लेते हैं, तो KQ/a, अगर हम ये x a लेते हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल होगा KQ/a, लेकिन माइनस के कारण माइनस का 2KQ, ये भी a और ये भी है 2a, तो माइनस का KQ/a ही बचेगा, तो पोटेंशियल तो 0 होगा। लेकिन हम कैसे करेंगे? कैलकुलेट कर लेते हैं। x की वैल्यू क्या a ही आने वाली है, आएगी तो a, है ना। तो देखो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा मेरे यहाँ पे, प्लस होगा KQ/x माइनस का 2KQ/a+x इज इक्वल टू 0 होगा क्या? कौन सी डिस्टेंस पे होगा? सो 2x मल्टीप्लाई करो, 2x इज इक्वल टू a+x, इसको इधर लेके आएंगे तो x इज इक्वल टू a, जितना इसके बीच का डिस्टेंस है उतना इस प्लस क्यू से, अगर ये डिस्टेंस मान लेता हूँ, यहाँ पे मान लेता हूँ a ही है, ये डिस्टेंस a है, x इज इक्वल टू a पे हमारा पोटेंशियल क्या होगा बच्चों? 0 होगा, 0 होगा। समझ गए ना? अब होगा कि नहीं होगा वो भी चेक करूंगा क्या? देखो इसके कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल KQ अपॉन डिस्टेंस कितनी a, माइनस का 2KQ अपॉन डिस्टेंस कितनी, ये भी a और ये भी a, सो 2a, तो 2 से 2 कैंसिल, तो KQ अपन है, KQ अपन है। इसके दो साइड में बच्चों पोटेंशियल 0 हो सकता है, ये ध्यान रखना। और इसके आगे बताओ, इसके आगे अब इस प्लस क्यू पे इस रीजन में, इतने रीजन में डोमिनेटिंग किसकी वजह से होगा मेरा पोटेंशियल? प्लस क्यू की वजह से या फिर -2Q की वजह से? मैं वो बताना, बता सकते हो? ये a है, यहाँ पे a/2 पे कैलकुलेट कर लो, ये है तो बीच में, तो KQ/a/2 और माइनस का 2KQ अपॉन, या फिर पहले इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो, कितना आएगा? 2KQ/a, और इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो 2KQ/a + a/2, यहाँ की डिस्टेंस अगर a/2 ले रहा हूं मैं, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? a + a/2 3a/2, तो ये हो गया बच्चों 4/3KQ/a। अब देखो यार, ये 4/3 1 पॉइंट कुछ ना कुछ है, लेकिन ये 2 है, तो मैग्नीट्यूड किसका बड़ा है? इस प्लस क्यू के कारण, तो यहाँ पे पोटेंशियल प्लस होने वाला है बच्चों। इस रीजन में पोटेंशियल कैसे होने वाला है मेरा? प्लस। अब इसके आगे रीजन में देखो, ऑब्वियसली वही डोमिनेट करेगा बच्चों, लेकिन कैसे करेगा चलो देख लेते हैं। ये a है, आगे मैं किसी 2a पे चेक कर लेता हूँ, ये मान लेता हूँ बच्चों 2a है, यहाँ से ये डिस्टेंस है 2a, KQ/2a, KQ/2a, और इसके कारण तो ये पोटेंशियल है, उसके कारण 2KQ/a ये और 2a ये 3a, सो ये हो गया बच्चों 0.67 KQ/a। मैग्नीट्यूड देख रहे हैं हम किसका बड़ा है? एक बार पॉजिटिव नेगेटिव रहने दो, नेगेटिव के कारण बड़ा होगा तो हम देख रहे हैं पोटेंशियल नेगेटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव भी कर सकते हैं यार, और तो क्या है ना। पहले भी एक बार मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, और ये होगा बच्चों 0.5 KQ/a। अब बताओ मैग्नीट्यूड किसका बड़ा है? 0.67 बड़ा है या फिर 0.5 बड़ा है? ये बड़ा है, तो इस रीजन में आगे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव के कारण होगा, नेगेटिव -2Q के कारण डोमिनेट होगा पोटेंशियल इस रीजन में बच्चों। तो ये अब मैं सिर्फ कर रहा हूँ कहाँ से? पोटेंशियल 0 के होने के बाद, और इन्फिनिटी पे जाएगा तो पॉजिटिव, सॉरी इन्फिनिटी पे जाएगा तो 0। तो कुछ ऐसे ग्राफ देखो, इस लाइन से नीचे पोटेंशियल नेगेटिव, इस लाइन से ऊपर पोटेंशियल पॉजिटिव, तो 0 होने तक तो हमारा पोटेंशियल पॉजिटिव था, ये चार्ज डोमिनेट कर रहा था यहाँ से यहाँ। जैसे हम 0 होने के लेफ्ट साइड में और जाएंगे तब ये डोमिनेट करेगा मेरा माइनस में पोटेंशियल, तो ये मेरा माइनस में इन्फिनिटी की ओर जाएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे ग्राफ आने वाले। अब देखो बच्चों, सेल्स की वजह से तो ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, ये क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। ड्रॉ ER एंड VR ग्राफ्स ड्यू टू 2 चार्ज स्फेरिकल शेल है शोन इन द फिगर। हमें ER और VR और C और इन्फिनिटी के बीच में हमें ग्राफ, सेंटर C है, स्फेरिकल शेल को मैं पहले बना लेता हूँ बच्चों, थोड़ा ऊपर बनाता हूँ ताकि नीचे ER और VR का मैं ग्राफ बना सकूँ। इस पे चार्ज है बच्चों Q,
और इस पे चार्ज है बच्चों मेरा माइनस का 2q। इसकी रेडियस r में गिवन है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना है और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ बनाना है। देखो कितनी होने वाली है, चलो ये चेक कर लेते हैं। यहां से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले ग्राफ बनाता हूं। ये r है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस रीजन में बच्चों कोई चार्ज नहीं है, कैपिटल R डिस्टेंस तक कोई चार्ज नहीं है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहती है बच्चों, अगर ये सेल में गिवन है। सॉलिड स्फीयर होता तब तो कुछ ना कुछ होता, लेकिन हमें सेल में इनसाइड द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। तो R इज इक्वल टू R तक हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू क्या बच्चों 0। लेकिन सरफेस पे है बच्चों, R इज इक्वल टू R पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, KQ अपॉन R स्क्वायर। KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, यहाँ पे इसको बोल देता हूँ बच्चों मैं E नोट बोल रहा हूँ। अब इसके बाहर देखो बच्चों किसी पॉइंट पे Q से -2Q तक, Q से -2Q तक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो बच्चों। जस्ट इस पॉइंट तक, जस्ट इस पॉइंट तक, ये कितनी डिस्टेंस हमारी 2r। सो KQ अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट पे KQ अपॉन कितनी डिस्टेंस 2r का स्क्वायर। लगभग 2r ले लेते हैं थोड़ी, लेकिन इनसाइड तक देखते हैं ना। सो KQ अपॉन 2r का 4r स्क्वायर। KQ अपॉन r स्क्वायर को मैंने लिया बच्चों E नोट, तो ये डिक्रीज होगी क्योंकि बच्चों KQ अपॉन r स्क्वायर को मैंने लिया E नोट, तो ये E नोट बाई 4 तक डिक्रीज होगी। कहां से कहां तक, इस r से 2r के तक। कितनी डिक्रीज होगी हमारी E नोट बाई 4, 0 तो नहीं होगी ना, 0 तो नहीं होगी। तो यहाँ से यहाँ ये E नोट बाई 4 तक ये डिक्रीज होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मेरी E नोट बाई 4। उससे आगे देखो इस सरफेस पे देखो बच्चों कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारी। सरफेस पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होने वाली है, नेगेटिव में होगी। कितनी होगी देखो सरफेस पे के कितना चार्ज इनक्लोज है बच्चों, माइनस का 2Q प्लस का Q अपॉन 2r स्क्वायर। सो 2r स्क्वायर ये कितना है हमारा, माइनस का Q KQ अपॉन 4r स्क्वायर। KQ ये है बच्चों माइनस का E नोट बाई 4, E नोट बाई 4, माइनस का E नोट बाई 4, ये ध्यान रखना। ये r स्मॉल r इज इक्वल टू 2r। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है बच्चों, माइनस का E नोट बाई 4, माइनस ये डिस्टेंस इक्वल सी है यार, ये देख लेना माइनस का E नोट बाई 4। अब माइनस का E नोट बाई 4 से मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसे होगा। मैंने क्या बताया बच्चों, हम पॉजिटिव मानेंगे रेडियली आउटवर्ड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, नेगेटिव मानेंगे अगर रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे चार्ज कितना है मेरा, माइनस का 2Q। यहाँ पे क्वेश्चन सरफेस बनाओ बच्चों, यहाँ पे कोई क्वेश्चन सरफेस बनाओ। ये डिस्टेंस ले लेता हूँ बच्चों मैं r, ये सेंटर से ये डिस्टेंस, ये ध्यान रखना है ना, मैं इधर बना रहा हूँ। लेकिन चलो इस पॉइंट पे देख लेते हैं यार, सेंटर से आपको कंफ्यूज होगा। इस पॉइंट पे देखो ये डिस्टेंस अगर r हो तो चार्ज मेरा कितना Q इनक्लोज्ड है बच्चों इसमें, माइनस का Q। सो K माइनस का Q, ये डायरेक्शन बता रहा है बच्चों रेडियली इनवर्ड है बस। तो हम विद साइन नहीं लिखते इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन अगर साइन लिखते हैं तो इसमें हमें डायरेक्शन बताता है ये साइन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है हमारी। यहाँ से r स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसी है बच्चों, नेगेटिव में। तो नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन्फिनिटी तक जाएंगे तो 0 होगी बच्चों। यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके बाद जैसे जैसे r जाएंगे 0 होती जाएगी। तो यहाँ से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती जाएगी, 0। अरे यार 0 होती जाएगी बच्चों, 0 होती जाएगी, 0 होती जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन आपको पता चल गया होगा कैसे होने वाला है। इसमें अंदर 0 है, r इज इक्वल टू r पे अगर Q है तो KQ अपॉन r स्क्वायर। जैसे इस जस्ट इनसाइड जाएंगे हम, तब हमारी अगर 2r डिस्टेंस लेंगे, लेकिन हम लेते 2r नहीं थोड़ा स्मॉल लेते हैं, 2r से 1.9r तक देख लेते हैं और देख लेते हैं, लेकिन कैलकुलेशन करने में हम कर लेते हैं r इज इक्वल टू 2r तक। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से थी, क्योंकि सरफेस पे हमारी मैक्सिमम होती है, जैसे जैसे बाहर जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाती है। सेल के किसी आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाती है, लेकिन जैसे 2r पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी माइनस का E नोट बाई 4, जितनी ये और इतनी ये। अब देखो बाहर किसी पॉइंट पे
क्यू इनक्लोज कितना है मेरा गॉसियन सरफेस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं के माइनस टू क्यू प्लस क्यू कितना चार्ज इनक्लोज है अपॉन ये आर स्क्वायर। जैसे जैसे डिस्टेंस के साथ जाएंगे, क्योंकि चार्ज का जहां तक डिस्ट्रीब्यूशन है वहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी होगी, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू स्मॉल होती जाएगी। यहाँ पे माइनस का नोट बाई 4 है, तो यहाँ से कम ही होती जाएगी, वो तो जीरो की ओर चली जाएगी, है ना। जैसे जैसे इन्फिनिटी पे जाएंगे जीरो की ओर चली जाएगी। अब यह तो नहीं कि मैं इस ग्राफ को कुछ ऐसे बनाऊंगा, अगर ऐसे बनाऊंगा तो नेगेटिव में मैंने इंक्रीज किया बच्चों, लेकिन नेगेटिव में और ज्यादा इंक्रीज नहीं हो सकती, इससे कम होती जाएगी बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, ठीक है सर। अब पोटेंशियल का देखो बच्चों, अब देखो हम बनाते हैं V वर्सेस R, V वर्सेस R ग्राफ, V वर्सेस R। हम जब क्वेश्चन करेंगे ना मिनटों में निपटाएंगे, मिनट तो लगेगी नहीं क्वेश्चन में, अगर अच्छे ढंग से समझ लिया तो। अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल, हर पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, कितना होगा इस पॉइंट पे पोटेंशियल, इसकी वजह से भी पोटेंशियल होगा और इसकी वजह से भी पोटेंशियल होगा। देखो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होने वाला है मेरा, इस सेल की वजह से पोटेंशियल होगा, इस सेल की वजह से पोटेंशियल होगा। अगर एक सेल होती है यहाँ पे पोटेंशियल वही होता तो इसके सरफेस पे होता, लेकिन ये एक सेल और है बच्चों, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल बताओ मुझे कितना होगा, कोई बता सकता है मुझे कितना होगा? इस सरफेस के जो भी पोटेंशियल होगा उस पॉइंट पे उतना ही पोटेंशियल होने वाला है। ये पॉइंट ए मान लेता हूँ, तो वी ए इज इक्वल टू कितना होगा मेरा, कैलकुलेट करो, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, और इसके भी इनसाइड में ये, तो जितना पोटेंशियल इसकी सरफेस पे होगा इस पॉइंट पे उतना पोटेंशियल होगा, तो माइनस का 2 के क्यू अपॉन 2 आर, 2 आर, 2 आर, तो ये हो गया बच्चों के क्यू अपॉन आर और के क्यू अपॉन आर, तो जीरो। ये पोटेंशियल हो गया मेरा बच्चों जीरो, कहां से कहां, जीरो से आर तक, यहाँ तक कोई पोटेंशियल नहीं है एट आर इज इक्वल टू आर। लेकिन अब जैसे यहाँ से इंक्रीज करेंगे हम बच्चों, इस सेल के आउटसाइड पोटेंशियल कितना होता है बच्चों मेरा, देखो सेल के आउटसाइड में पोटेंशियल कितना होता है, सेल के आउटसाइड में पोटेंशियल कितना होता है, कहां तक कैलकुलेट कर ले हम, इस 2r तक कैलकुलेट कर ले बच्चों, 2r तक, तो के क्यू अपॉन ये 2r, 2r हम जैसे जस्ट इनसाइड लेते हैं, लेकिन 1.9r कुछ ऐसे करते देख लेते हैं पोटेंशियल का वेरिएशन किसी होगा, लेकिन इस 2r के हिसाब से देख लेते हैं, और ये पॉइंट इसके इनसाइड में है, तो इसके कारण पोटेंशियल माइनस का 2kq, माइनस का 2kq अपॉन 2r, क्योंकि जो भी पॉइंट होगा बच्चों इसकी सरफेस के इनसाइड में, जो पोटेंशियल इसकी सरफेस पे होगा वही पोटेंशियल इनसाइड में होगा, kq अपॉन 2r, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये पोटेंशियल हो गया बच्चों माइनस का kq अपॉन 2r, और kq अपॉन 2r को अगर मैं क्या मानता हूं बच्चों, v नॉट मान लेता हूं, kq अपॉन माइनस का kq अपॉन 2r, तो यहाँ से पोटेंशियल बच्चों डिक्रीज होगा, यहाँ से पोटेंशियल नेगेटिव है, मैं रिजल्टेंट मेरा नेगेटिव है तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, कितना, ये कुछ मैं ऐसे कर लेता हूँ, r इज इक्वल टू 2r, ये पोटेंशियल मान लेता हूँ, ये है माइनस का v नॉट, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो, यहाँ पे माइनस का v नॉट। उसके बाद में आगे देखो, आगे देखो कितना होने वाला है मेरा पोटेंशियल, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, पोटेंशियल तो नेगेटिव होगा, लेकिन इन्फिनिटी तक जाएंगे तो जीरो हो जाएगा। देखो कैसे नेगेटिव कैसे होगा, इस प्लस क्यू के कारण अगर इस पॉइंट पे निकालेंगे हम, इस प्लस क्यू के कारण यहाँ पे निकालेंगे, आउटसाइड पॉइंट पे कितना था मेरे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन इस माइनस 2 क्यू के कारण निकालेंगे तो यहाँ से ये डिस्टेंस स्मॉल है तो पोटेंशियल बड़ा होगा, यहाँ से ये डिस्टेंस बड़ी है तो पोटेंशियल छोटा होगा, तो डोमिनेट को करना मेरा नेगेटिव, तो नेगेटिव में ही है, लेकिन इन्फिनिटी तक जाएंगे तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से पोटेंशियल का वेरिएशन कुछ ऐसे होने वाला है, पोटेंशियल का वेरिएशन कुछ ऐसे होने वाला है। अब बच्चों चलो चलते हैं हम क्वेश्चनों पे, बहुत हो गई बारी है, हम बच्चों क्वेश्चनों पे चलते हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गए हो, ये देखो। अब पहले ये क्वेश्चन देखो बच्चों, हमने अभी भी पोटेंशियल का पढ़ा है, देखो टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज आर प्लेस्ड एट x इज इक्वल टू प्लस का ए माइनस का ए और x इज इक्वल टू प्लस का ए, आइडेंटिकल है और पॉजिटिव चार्ज है, आइडेंटिकल भी है और पॉजिटिव भी है, x इज इक्वल टू माइनस का ए और x इज इक्वल टू प्लस का ए, यहाँ पे भी q और यहाँ पे भी q, यह डिस्टेंस बीच की डिस्टेंस कितनी मेरी 2a, द करेक्ट वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल v अलोंग द एक्स एक्सिस, हमें ग्राफ नहीं देखना, लेकिन जब हम ऑप्शन वाइज करते हैं तो उसको ग्राफ से चेक करते हैं, है ना।
लेकिन मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ कि सही है कि कौन सा होगा। ये भी प्लस क्यू है, पोटेंशियल का देखना नहीं वेरिएशन, तो कभी इसके मिड पॉइंट में पोटेंशियल जीरो नहीं होने वाला, इसके कारण भी पॉजिटिव, इसके कारण भी पॉजिटिव, तो ये कुछ ग्राफ कुछ ऐसे आने वाला। फर्स्ट तो ये पता चल गया, ये भी पॉजिटिव है चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉइंट में भी कभी पोटेंशियल न तो जीरो होगा और न ही बच्चों नेगेटिव में जाएगा। क्यों? इसके कारण इस पॉइंट में पोटेंशियल पॉजिटिव, इसके कारण भी पोटेंशियल पॉजिटिव, तो ये डायरेक्शन मेरी कुछ इसमें कुछ ग्राफ ऐसे आएगा। ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, तो इस पॉइंट पे भी ग्राफ मेरा पॉजिटिव ही आएगा बच्चों। तो ये देख लो ग्राफ कौन सा होगा। पोटेंशियल ए नहीं है, बी नहीं है, सी है और डी नहीं, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों कि टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग थिन स्फेरिकल सेल, कंडक्टिंग है बच्चों, क्या है? कंडक्टिंग थिन स्फेरिकल सेल ए एंड बी हैविंग रेडी आर ए एंड आर बी ग्रेटर देन आर ए, आर चार्जेस टू क्यू ए एंड माइनस का क्यू बी, क्यू बी का मोड है वो ग्रेटर देन है क्यू ए से, द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग ए लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर। हमने जो भी अभी क्यू और माइनस टू क्यू लिया था कुछ ऐसे हिसाब से है, क्यू बी का मैग्नीट्यूड है बच्चों बड़ा है क्यू ए से। अब इसमें ऑप्शन ए देखो बच्चों, इनसाइड द स्फेरिकल सेल हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए बच्चों? जीरो। कहां तक? आर इज इक्वल टू कैपिटल आर तक। ऑप्शन ए में तो जीरो है, क्या बी में जीरो है? इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों टू आर तक कांस्टेंट जा रही है, लेकिन नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल कैपिटल आर तक हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहनी चाहिए बच्चों? जीरो। ऑप्शन ए में तो जरूर है, लेकिन ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। लेकिन क्या नन ऑफ दिस? ये भी हो सकता है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ये कंसेंट्रिक सेल है, मैंने अभी बताया बच्चों यार, इस पे चार्ज क्यू ए है और उस पे माइनस का क्यू बी है और डिस्टेंस है बच्चों आर ए है और ये डिस्टेंस है आर बी है। जैसे जैसे जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। क्यों? यहां से टू आर तक कितनी कम होगी? के क्यू स्क्वायर अपॉन ये डिस्टेंस आर बी कम होगी। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस चार्ज के कारण मैक्सिमम है क्या पे? आर इज इक्वल टू आर ए पे कुछ ई नोट मान लेता हूं, लेकिन जैसे जैसे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, जीरो नहीं होगी, जीरो नहीं होगी, ये ध्यान रखना है ना, जीरो नहीं होगी। इन्फिनिटी पे होती है जीरो बच्चों, इस रीजन की वजह से जीरो का है ना। और उसके बाद में इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इससे सरफेस पे कितना चार्ज है मेरा? क्यू ए माइनस का क्यू बी, ई इज इक्वल टू क्यू ए माइनस का क्यू बी अपॉन ये के बाहर ले रहा हूं अपॉन इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो आर बी का होल स्क्वायर। देखो क्यू बी का मैग्नीट्यूड बड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है कितनी इसके सरफेस पे वो देख लेते हैं, आर ए और आर बी और आर क्यू की वैल्यू कितनी हमें गिवन है उसके हिसाब से देख लेते, लेकिन है नेगेटिव बच्चों, और है कितनी हमें पता नहीं बच्चों। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है नेगेटिव, अब कितनी है ये अगर हमें बता देता कि ये क्यू इतना और क्यू इतना तो उसके हिसाब से देख लेते। अब उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है तो कोई अगर पास में पॉइंट लेंगे बच्चों इसके तो ये डिस्टेंस स्मॉल है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट होंगी, मतलब नेगेटिव में होगी, नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन जैसे ही इन्फिनिटी तक जाएंगे तो जीरो हो जाएगी, तो जैसे इन्फिनिटी तक जाएंगे जीरो। ये ग्राफ है बच्चों, ऑप्शन ए वाला सही है ना, ये आर ए है और ये आर बी है, नन ऑफ दीज तो नहीं है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। अब एक क्वेश्चन और पढ़ो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है ये भी देखो। Potential, the curve represents the distribution of potential along the straight line joining the two charges q1 and q2 separated by distance a, then which the following statements are correct। आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तो मैं ग्राफ बना लेता हूँ। इसमें कुछ पॉजिटिव है, यहाँ पे चार्ज q1 रखा है, यहाँ पे चार्ज q2 रखा है, कुछ ऐसे। अब देखो पढ़ लिया, क्या हुआ सॉल्व? हुआ कि नहीं हुआ? बताओ हुआ कि नहीं हुआ? देखो Q1 क्या मेरा Q2 से बड़ा है, मैंने क्या बताया था बच्चों? पोटेंशियल हमेशा स्मॉलर मैग्नीट्यूड के पास ही जीरो होगा, हमेशा स्मॉलर मैग्नीट्यूड के पास ही जीरो होगा। अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव वो भी देखेंगे,
इस ग्राफ से ही पता चलेगा हमें Q1 या फिर Q2 का साइन क्या है मेरा। देखो बच्चों यहाँ पे 0 है और यहाँ पे भी 0 है, इसका मतलब Q1 का मैग्नीट्यूड बड़ा है बच्चों किससे, Q2 से। यार ये तो समझ गए ना, मैंने अभी भी बताया यार एक ग्राफ के बारे में कि Q1 का मैग्नीट्यूड और Q2 का मैग्नीट्यूड कैसे देखेंगे। एक में मैंने Q लिया था, उसमें मैंने माइनस का 2 Q लिया था, तो प्लस के Q वाले के पास मेरा क्या हो रहा था बच्चों, 0 हो रहा था, क्या, पोटेंशियल, है ना। लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव को कैसे पता नहीं कि ये Q1 पॉजिटिव है कि ये नेगेटिव है, चलो देख लेते हैं। अच्छा इसमें आगे है Q1 इज पॉजिटिव इन नेचर, क्या मेरा Q1 है पॉजिटिव है। अब देखो ये अगर पॉजिटिव होता बच्चों, यहाँ पे 0 है, इस पॉइंट पे देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इस पॉइंट पे देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस पॉइंट पे देखो इस पॉइंट पे देखो, पोटेंशियल मेरा पॉजिटिव है, पोटेंशियल मेरा पॉजिटिव है। अगर Q1 बड़ा है, इस पॉइंट पे देखेंगे Q1 बड़ा है और स्मॉल डिस्टेंस है तो पोटेंशियल और बड़ा, Q2 स्मॉल है और डिस्टेंस बच्चों इतनी बड़ी है तो पोटेंशियल मेरा और छोटा होगा। इसका मतलब ये पोटेंशियल मेरा Q1 क्या बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर आपने अच्छे तरीके से मेरा ये लेक्चर कंप्लीट देखा है ना, तो ये तो प्रॉब्लम नहीं आने वाला ना बच्चों। ये यहाँ पे 0 क्यों रहे, अगर ये क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड है बच्चों स्मॉल है, किससे, इस चार्ज से। अब इस पॉइंट तक 0 हो रहा है, यहां तक ये डोमिनेट कर रहा था बच्चों Q1 तो पोटेंशियल पॉजिटिव, उसके बाद में ये डोमिनेट करने लग जाएगा बच्चों Q2, तो पोटेंशियल अगर ये नेगेटिव चार्ज नहीं होता, ये चार्ज नेगेटिव है बच्चों, ये चार्ज नेगेटिव नहीं है तो पोटेंशियल नेगेटिव नहीं होता, ये अगर चार्ज नेगेटिव नहीं होता तो पोटेंशियल नेगेटिव नहीं होता। उसके बाद यहाँ पे 0 है, उसके बाद डोमिनेट कौन करेगा मेरे, Q1 तो पोटेंशियल पॉजिटिव, Q1 के कारण ये पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव के कारण तो पोटेंशियल नेगेटिव होता, लेकिन इसके कारण क्या बना बच्चों, पोटेंशियल पॉजिटिव। ठीक है, और आगे भी कुछ दिएगा, ए आर बी द इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। अरे यार पोटेंशियल 0 से कौन से इक्विलिब्रियम पॉइंट होते हैं, फोर्स 0 से इक्विलिब्रियम पॉइंट होते हैं यार, पोटेंशियल से कोई मतलब नहीं होता ना। अब देखो सी ए बी आर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, ये तो फोर्स 0 होने से होता है, पोटेंशियल 0 से इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होता। सी इज ए पॉइंट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये हमें बता सकते क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल 0 नहीं है ना, तो क्या मेरा ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है क्या, ये मुझे बताओ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है या फिर नहीं, कैसे फाइंड करेंगे मुझे। वैसे ऐसे का कोई मीनिंग नहीं है ना अनस्टेबल है कि नहीं है, क्योंकि इसके सी पे कितना चार्ज है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मैं वो देखना पड़ेगा। यहाँ से अगर डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो क्या मेरा ये कुछ जो भी चार्ज होगा, थोड़ा सा इसको अधिक डिस्प्लेसमेंट करें, क्या ये वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या आ रहा है। यहाँ पे मैं पहले फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, इस Q1 की वजह से इस पॉइंट पे फोर्स, Q2 की वजह से इस पॉइंट पे फोर्स, अगर दोनों का 0 आ रहा है तब तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, और स्टेबल होगा कि अनस्टेबल उसके चेक करने के लिए हम थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करते हैं, लेकिन इसमें हमें चार्ज नहीं गिनना। तो चार्ज का साइन क्या है और कितने मैग्नीट्यूड का है वो हमें पता नहीं, तो हमें इसके बारे में अनस्टेबल और अनस्टेबल के बारे में कुछ नहीं कह सकते, तो उसमें ऑप्शन ए और बी करेक्ट है बच्चों। अब ये ग्राफ और देखो बच्चों कि द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू चार्जेस Q1 and Q2 along the line joining the charge is plotted against distance from Q1. Taking right direction of the electric field is positive as shown in the figure, then the correct statement is Q1 and Q2 are positive. क्या मेरा Q1 और Q2 पॉजिटिव है। देखो बच्चों अगर Q1 और Q2 पॉजिटिव होता तो कभी भी इस Q1 और Q2 के रीजन के बीच में मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कभी भी 0 नहीं होता, पॉजिटिव होता, क्योंकि देखो ये मैं रफ कर रहा हूँ इतना, समझे कि नहीं समझे यार, बोलना क्या चाह रहा हूँ, फ्लो में पता नहीं क्या बोलता चाह रहा हूँ, लेकिन इंटरेस्टेड है बच्चों टॉपिक तो ना, प्यास लग गई तो बुझाएंगे बस। ये Q1 और ये Q2, अगर ये भी पॉजिटिव अगर ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, तो बच्चों कभी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेरा इस रीजन में 0 नहीं हो सकता, लेकिन इसमें तो 0 है। एक बार देख रहे हैं क्या दोनों पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। देखो Q1 एंड Q2 आर पॉजिटिव एंड Q1 ग्रेटर देन Q2, इसका मतलब ये दोनों पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि ग्राफ को देखने से ऑप्शन में देखना नहीं, अगर दोनों पॉजिटिव होते तो ऑप्शन ए तो हमारा गलत हो गया, दोनों पॉजिटिव होते तो इसके बीच में कभी भी ग्राफ 0 नहीं होता, लेकिन इसमें ग्राफ में 0 हो रहा है बच्चों। ग्राफ को देखने से मैं पता चलना चाहिए कि Q1 और Q2 कैसे साथ है, पॉजिटिव तो नहीं है, दोनों पॉजिटिव नहीं है। Q1 एंड Q2 आर पॉजिटिव, लेकिन नहीं है, Q1 एंड Q2 पॉजिटिव भी नहीं है,
Q1 is पॉजिटिव एंड Q2 इज नेगेटिव। हाँ, ये हो सकता है। क्यों? देखो ग्राफ कैसा गिवन है हमें, जो इसमें ग्राफ गिवन है कुछ ऐसा गिवन है। क्या बोला है? Q1 इज पॉजिटिव एंड Q2 इज नेगेटिव, हमें ये बताना है। हाँ, ये होगा बच्चों, बिल्कुल होगा। क्यों? देखो इस Q1 के कारण इस रीजन में पोटेंशियल पॉजिटिव, और इस Q2 के कारण इस रीजन में पोटेंशियल नेगेटिव, और ये पॉजिटिव पोटेंशियल। ये तो पक्का तय है बच्चों, ये Q1 पॉजिटिव और Q2 नेगेटिव है, तभी तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल जीरो होगा। और Q1 का मोड है मेरा Q2 से बड़ा होगा, बिल्कुल होगा। अगर Q2 बड़ा नहीं होता, Q2 स्मॉल होता, तो इसके पास पोटेंशियल जीरो होता बच्चों। जिस चार्ज के पास पोटेंशियल स्मॉल होता है वही हमारा क्या होता है बच्चों? पोटेंशियल स्मॉल। क्या? जिसके पास मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज स्मॉल होता है उसी के पास पोटेंशियल जीरो होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड स्मॉल है, इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, लेकिन ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। Q1 इज पॉजिटिव, Q2 इज नेगेटिव, और Q2 का मैग्नीट्यूड बड़ा है। किससे? Q1 से। अब आगे और क्वेश्चन देखो बच्चों। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, पढ़ो क्वेश्चन को, पढ़ लिया होगा। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर पोजिशन एट 1 and 2। ये पोजीशन 1 है और ये पोजीशन 1 है, इस पे Q1 रखा है और इस पे Q2 रखा है। द फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द राइट ऑफ द चार्ज Q2 ऑन द लाइन passes through the two charges varies according to a law that is represented mechanically in the figure. The field intensity is assumed to be positive if its direction coincide with the positive direction। ठीक है बच्चों, कि find the sign of each charge। हमें इसका और इसका साइन चेक करना है। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, लेकिन यहाँ पे देखो बच्चों साइन को फाइंड करने का ये तरीका है। अब Q2 पे यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना स्टार्ट करो। R इज इक्वल टू 0 रखोगे, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे KQ/R²। अगर R 0 रखोगे तो ये इन्फिनिटी पे जाएगा बच्चों, लेकिन इसके पास नेगेटिव में इन्फिनिटी जा रहा है, मतलब ये Q2 क्या है मेरा बच्चों? नेगेटिव। इसके कारण ये नेगेटिव में जा रहा है बच्चों। अगर R इज इक्वल टू इस चार्ज के कारण 0 रखोगे तो इन्फिनिटी जाएगा, लेकिन ये नेगेटिव में इन्फिनिटी जा रहा है, तो नेगेटिव। फिर वहां पे 0 होगी। 0 कब होगी? अगर दोनों साइन सेम होते। अगर ये भी नेगेटिव होता तो कभी 0 नहीं होती, कभी भी 0 नहीं होती। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी 0 नहीं होती। क्यों नहीं होती? अलग अलग साइन है तो कभी बीच में 0 नहीं होगी, अलग अलग साइन है तो बाहर 0 होगी बच्चों, हमेशा ये ध्यान रखना। अब इस पॉइंट पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो क्या? अच्छा, Q2 अगर नेगेटिव है तो मेरा Q1 क्या होगा? Q2 के पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो रही है, इसका मतलब Q1 बड़ा होगा किससे? Q2 से। पहली बात तो हमें ये पता चल गई तो Q1 का मैग्नीट्यूड है वो हमेशा बड़ा होगा किससे? Q2 के मैग्नीट्यूड से। हाँ, मैग्नीट्यूड से। एक बात तो ये होगा। अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, हमें ये फाइंड करना है। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल पॉजिटिव में जा रही है, इसका मतलब ये चार्ज क्या बच्चों? पॉजिटिव। अगर नेगेटिव होता ये भी नेगेटिव होता तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव रहती है, किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं तो। इसके रीजन में तो हो सकता है 0 होती, लेकिन इस किसी भी रीजन पे यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं इस रीजन में, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहती मेरे बच्चों? नेगेटिव। क्यों रहती? अगर ये भी नेगेटिव होता, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज, ये भी नेगेटिव तो टुवर्ड्स द चार्ज, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज, तो हमेशा नेगेटिव में होती, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव जा रहा है, तो इसका मतलब Q1 क्या बच्चों मेरा? पॉजिटिव होना जरूरी है, पॉजिटिव होना जरूरी है। ये तो आप समझ सकते हो ना कम से कम, या फिर ये भी नहीं समझ पाए कि Q1 पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी आउटसाइड में। अगर दोनों सेम साइन के होते तो इनसाइड 0 थी, अगर दोनों अपोजिट साइन किया तो आउटसाइड 0 है। तो Q2 में इससे पता लग रहा है और Q1 में इससे पता लग रहा है। फाइंड द साइन ऑफ ईच चार्ज, तो Q1 पॉजिटिव और Q2 नेगेटिव। फाइंड द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द चार्जेस, हमें चार्जेस का रेशियो भी फाइंड करना है। रेशियो फाइंड कैसे कर सकते हैं हम? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है बच्चों, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 फाइंड करो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को 0 करो इस पॉइंट पे। KQ1 अपॉन L प्लस A इज इक्वल टू KQ2 अपॉन, ये डिस्टेंस कितनी है मेरी? A, सो A। Q1 अपॉन Q2 बताओ, रेशियो फाइंड करना है।
Q1 अपॉन Q2, तो L प्लस ए अपॉन ए, या फिर इसको बोल सकते हो 1 प्लस एल बाई ए। अरे यार ये स्क्वायर आएगा ना, ये स्क्वायर के क्यू स्क्वायर अपॉन के क्यू वन अपॉन सॉरी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो ये आएगा स्क्वायर, ये भी आएगा बच्चों स्क्वायर, 1 प्लस एल बाई ए का होल स्क्वायर, क्या मेरा Q1 अपॉन Q2 का रेशियो। अब देखो थर्ड में क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी वेयर द फील्ड इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। इस बी में देखो यहां से चला ये मेरा ग्राफ और यहाँ पे खत्म हो रहा है, लेकिन इस बी के लिए मैं मैक्सिमम इंटेंसिटी पूछना बच्चों किस पॉइंट पे होगी, इस पॉइंट पे आ रही है बच्चों मैक्सिमम, ये तो मैक्सिमम देखो यहाँ पे नेगेटिव से इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी से जीरो, फिर जीरो से पॉजिटिव 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 चला चला चला, यहाँ पे तो मैक्सिमम है मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड, ई मैक्स मेरा यही तो है बच्चों, और पॉइंट कौन सा है मेरा ये, तो बी यहाँ से Q2 से कितना है, बी तो है, लेकिन हमें बी कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट, मान लेता हूँ बच्चों ये एक्स, वरना डी अपॉन डी भी करना पड़ता है, वगैरह वगैरह करना पड़ता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करो इन दोनों चार्जेस की वजह से, देखो कर लेते हैं बच्चों, अपने तो एक्स मानने के लिए फ्री है बच्चों। देखो Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होने वाली मेरी, एक्स ये प्लस ये डिस्टेंस एक्स प्लस ए, सो के Q1 अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन Q1 के कारण ये E1, ये E1 ई नेट लिख रहा हूं बच्चों, E1 प्लस E2 देखते क्या है हमारी, है ना। अब इस Q2 के कारण ये नेगेटिव बत्तो चार्ज है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, तो माइनस के Q2 अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों x, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये आगे बच्चों e, और मैक्सिमम और मिनिमम के लिए कंडीशन क्या है भाई, डी ई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 करना है बच्चों, तो यहाँ से देखो डी अपॉन डी एक्स करो यहाँ से, सो के Q1 तो मैं बाहर ले रहा हूँ, इसका इंटीग्रेशन करेंगे सॉरी डिफरेंशिएशन करेंगे 1 अपॉन एक्स का, कितना होता है मेरा 1 अपॉन माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस का 2 अपॉन एक्स क्यूब, सो एक्स क्यूब देखेंगे एक्स प्लस ए का क्यूब, और एक्स के लिए 1, इसके लिए देखो बच्चों माइनस पहले से है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 अपॉन एक्स क्यूब इंटू Q2 इज इक्वल टू 0, के को मैं खत्म कर रहा हूँ और 2 को खत्म कर रहा हूँ, सो 1 अपॉन एक्स प्लस ए का होल क्यूब इज इक्वल टू, ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस Q2 अपॉन एक्स क्यूब, और ये है Q1, सो Q1 अपॉन Q2 बताओ कितना होगा, एक्स प्लस ए का क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू रखो, Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू बच्चों 1 प्लस एल बाई ए का होल स्क्वायर, हमें एक्स की वैल्यू जो भी एक्स की वैल्यू की ना बच्चों वही बी की वैल्यू है ना, वही बी की वैल्यू, सो यहां से हो गया बच्चों ये अपॉन एक्स कर दे रहा हूं यहां से, तो ये हो गया मेरा 1 प्लस ए अपॉन एक्स का क्यूब, अगर मैं ये स्क्वायर हटाऊंगा तो अपॉन 2, लेकिन स्क्वायर में वो हटाना है, एक्स की वैल्यू में इसमें से फाइंड होगी, तो 1 प्लस एल बाई ए का 2/3 इज इक्वल टू 1 प्लस ए बाई एक्स, ए बाई एक्स, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू तो यार आप फाइंड कर ही सकते हो तुम, ए बाई एक्स इज इक्वल टू ए बाई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एल बाई ए का 2/3 माइनस का 1, लेकिन यहाँ से एक्स फाइंड करेंगे तो बच्चों कैसे करेंगे, ए अपॉन 1 प्लस एल बाई ए 2/3 और माइनस का 1, इसको उल्टा कर देंगे, एक्स ये तुम्हारा बी है, ये तुम्हारा क्या है बच्चों बी, यहाँ से यहाँ तो मैंने एक्स माना है बच्चों, इस रीजन से इस रीजन के बीच में मैक्सिमम फाइंड करना है, तो एक्स कहाँ से कहाँ मानेंगे, इस रीजन के बीच में मानेंगे, तो बी में बी हमारी वैल्यू कौन सी होगी, हमें ये फाइंड करनी थी, जो भी हमने एक्स वैल्यू मानी वही तुम्हारी बी वैल्यू, क्यों, क्योंकि यहाँ तक इस पॉइंट पे हमारी क्या बच्चों मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
इसका लास्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों का ग्राफ हमें गिवन है। ये एडवांस में भी एक क्वेश्चन है या फिर मेंस में एक क्वेश्चन है, तो कुछ ऐसे ही है, आया जरूर है बस। Consider a thin spherical shell of radius r with its center over the origin carrying uniform positive charge surface and with the variation of magnitude of the electric field and the electric potential which एक ही सेल है बच्चों, थिन स्फेरिकल शेल है। थिन और थिक का तो मतलब समझते हैं ना, थिक जिसकी थोड़ी बहुत मोटाई और थिन, रेडियस r और द ओरिजिन कैरिंग यूनिफॉर्मली पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये सिग्मा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है और इसकी रेडियस r है। तो E वर्सेस R ग्राफ बनाना है, E वर्सेस R। मैं पहले E बना रहा हूं और फिर V वर्सेस R बनाएंगे, फिर V वर्सेस R बनाएंगे। E वर्सेस R, इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहती है बच्चों, 0। तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0, कहाँ तक, R इज इक्वल टू R। और बाहर बताओ, इस पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चों, कितनी होगी मेरी, ये कितनी होगी? तो अगर इस पे चार्ज क्यू मान लेता हूँ एक बार, यार सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वैसे कौन करेगा ना, तो के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, आर इज इक्वल टू आर पे। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। रेडियल आउटवर्ड को सेल्स में क्या रहते हैं बच्चों, पॉजिटिव। इन्फिनिटी तक जाएगा तो 0, तो पॉजिटिव टू इन्फिनिटी। ये वेरिएशन किसका बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का। लेकिन पोटेंशियल का, इसमें बच्चों पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है मेरा, v इज इक्वल टू कांस्टेंट, कितना, जितना सरफेस पे होता है, तो v इज इक्वल टू कांस्टेंट, कहाँ तक, r इज इक्वल टू r तक। और होगा कितना, k q, अगर q चार्ज है इस पे, और रेडियस r, k q रेडियस r। लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी पोटेंशियल कम होता जाएगा, पोटेंशियल कम होता जाएगा, पोटेंशियल कम होता जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें मिलाओ दोनों को। ऑप्शन ए में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो रहा है, लेकिन इसमें पोटेंशियल कांस्टेंट कर दिया, हाँ नहीं, पोटेंशियल वेरी करवा दिया। तो आर के साथ पोटेंशियल, इसमें जो डॉटेड लाइन है वो पोटेंशियल को डिनोट कर रही है, और ये जो लाइन है वो किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। ऑप्शन बी भी देखो बच्चों, ऑप्शन बी भी सही नहीं है, क्यों, 0 टू r में इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट कर दिया इसने, पोटेंशियल तो कांस्टेंट है फिर भी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को भी कांस्टेंट कर दिया। ऑप्शन सी में भी इलेक्ट्रिक फील्ड को इसने कांस्टेंट कर दिया। अब ऑप्शन डी देखो बच्चों, 0 टू r में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0, दोनों को एक साथ बनाओ क्या, कुछ ऐसे बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का नीचे लिया इसने और वो पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड का E एंड V दोनों का साथ में लिखा हुआ ना। ये किसका लिया था मैंने, पोटेंशियल का लिया था ना, तो इसको मैं डॉटेड लाइन कर देता हूँ, कुछ ऐसे है बच्चों उसमें, और उसमें यहाँ पे 0, कुछ ऐसे, और फिर कुछ ऐसे, ऐसे तो है, ऐसे तो है बच्चों। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ये देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, पोटेंशियल कितना होगा, है ना। पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल को कांस्टेंट नहीं किया इसमें, स्ट्रेट लाइन, मतलब ये पोटेंशियल है वो आर पे डिपेंडेंट है, स्ट्रेट लाइन दिया ना तो उसमें आर पे डिपेंडेंट है, मतलब के क्यू आर अपॉन आर, कुछ इस टाइप का आ रहा होगा इसमें, है ना, स्मॉल आर पे डिपेंडेंट है इन साइड में, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो ठीक है बच्चों, अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में जेई मेन और एडवांस मिक्सिंग प्रॉब्लम करेंगे, मेंस के भी करेंगे और एडवांस के भी करेंगे। 2 या फिर 3 लेक्चर में ये कंप्लीट करवाएंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वैसे चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, थ्योरी पोर्शन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन साथ साथ में हम क्वेश्चन भी करते हैं। अब हम करेंगे मेंस के और एडवांस के क्वेश्चन। सो ओके गाइस, थैंक यू, आज के लिए बस।